प्यारे बच्चों, पिछले सबक में हम जानदारों की दुनिया पढ़ चुके हैं। आज हम साइंस का तीसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है जानदारों में तनव्वु और दर्जाबंदी। प्यारे बच्चों, हम जो नबातात और हैवानात देखते हैं वो तमाम एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, कुछ पानी में नजर आते हैं तो कुछ जमीन पर और रेगिस्तान में नजर आते हैं। नबातात और हैवानात के इस तनव्वु के मुतालिया में सहूलत पैदा करने की खातिर उनकी साख्त, मुख्तलिफ आज़ा और दीगर खुसूसियात मसलन यकसानियत और फ़र्क की बिना पर जमात बंदी की जाती है। इस सबक में हम यही 2 पॉइंट का मुतालिया करने वाले हैं। नंबर 1 नबातात की दर्जाबंदी और नंबर 2 हैवानात की दर्जाबंदी। नबातात की दर्जाबंदी से पहले आइए बच्चों हम नबातात की साख्त देखते हैं। सबसे पहले हम जड़ देखते हैं। ये मिट्टी को थामे रखती है, पौधे को सहारा देना, जमीन से पानी और गिजाई मादे जज्ब करके ऊपर पहुंचाना जड़ के अफ़आल हैं, यानी जड़ के काम हैं। गाजर मूली में जड़ गिजा का जखीरा करती है। जड़ की 2 किस्में हैं, असल जड़ और रेशेदार जड़। अब हम तना देखते हैं। नबातात की ऊंचाई और साख्त का इन्हिसार तने पर होता है। तने का काम गिजा की तैयारी, गिजा को पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना और गिजा का जखीरा करना है। कुछ नबातात में ये अफजाइश नस्ल का अमल अंजाम देता है। इसके अलावा नबातात के दीगर हिस्सों को सहारा देता है। आइए बच्चों अब हम पत्ते देखते हैं। पत्ते फैले हुए होते हैं। गिजा की तैयारी में ये अहम किरदार अदा करते हैं। पत्ते 2 किस्म के होते हैं, मुफरद और मुरक्कब। अब हम फूल देखते हैं बच्चों। ये नबातात का खूबसूरत हिस्सा है। वो लंबे या छोटे डंठल के जरिए तने से जुड़ा होता है। फूल का मखसूस रंग और साख्त होती है। ये अफजाइश नस्ल का अहम वसीला है। आइए बच्चों अब हम फल देखते हैं। फल मुख्तलिफ साख्त के होते हैं। फलों में एक या एक से ज्यादा बीज होते हैं। सीम, बटाने, मटर की फलियां फल ही हैं। आइए बच्चों अब हम नबातात की दर्जाबंदी देखते हैं। नबातात की दर्जाबंदी 4 तरीके से की जाती है, जिसमें पहला है दरख्त, दूसरा है झाड़ियां, तीसरा है पौधे और चौथा है बेल। सबसे पहले हम दरख्त देखते हैं। कुछ नबातात लंबी होती हैं, उनके तने सख्त और मजबूत होते हैं। उनमें जमीन से कुछ ऊंचाई पर शाखें निकलती हैं। उनको कई साल तक फूल और फल लगते हैं। ऐसे नबातात को दरख्त कहते हैं। दरख्त ऊंचे और जसामत में बड़े होते हैं। आइए बच्चों अब हम झाड़ियां देखते हैं। कुछ नबातात जमीन से लगकर नशोनुमा पाती हैं। जमीन से करीब ही उनमें शाखें निकलती हैं। दरख्त की बनिस्बत उनकी ऊंचाई और जसामत छोटी होती है, लेकिन उनका तना मोटा और सख्त होता है। झाड़ियां 2 से 3 मीटर ऊंचाई तक बढ़ती हैं। गुलाब का शुमार भी झाड़ी में होता है। आइए बच्चों अब हम पौधे देखते हैं। पौधे 1 से 1.5 यानी 1 से 1.5 मीटर तक बढ़ते हैं। पौधों के तने दरख्त और झाड़ियों की बनिस्बत बेहद लचकदार और हरे होते हैं। पौधों का अरसे हयात चंद माह से 2 साल तक होता है। बच्चों, अरसे हयात यानी जिंदगी। पौधों की जिंदगी चंद माह से 2 साल तक होती है। आइए बच्चों अब हम बेल देखते हैं। कुछ बेलें नशोनुमा पाने के लिए सहारे की मदद लेती हैं। कुछ बेलें जमीन पर ही फैल जाती हैं। ककड़ी की बेल को स्प्रिंग जैसे बेल डोरे होते हैं। बेल का तना बेहद लचकदार, नर्म और हरा होता है, इसलिए सहारे की मदद से उसकी नशोनुमा तेजी से होती है। आइए बच्चों अब हम हैवानात में तनव्वु और दर्जाबंदी देखते हैं।
بچوں، نباتات کی طرح حیوانات کے جسم کی ساخت میں بھی تنوع پایا جاتا ہے اور ہر ایک کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں۔ جسم کے مختلف افعال انجام دینے کے لیے مختلف عضوی نظام ہوتے ہیں۔ اس بنا پر حیوانات کی درجہ بندی 4 طریقے سے کی جاتی ہے، جس میں پہلا ہے یک کھلوی اور کثیر کھلوی حیوان، دوسرا ہے فکری اور غیر فکری حیوان، تیسرا ہے بیضہ زا اور بچہ زا حیوان، اور چوتھا ہے بری اور آبی حیوانات۔ تو آئیے بچوں، سب سے پہلے ہم یک کھلوی اور کثیر کھلوی حیوان دیکھتے ہیں۔ گڑھے کے پانی کے قطرے کو خوردبین کے ذریعے دیکھنے پر اس میں انگنت خوردبینی جاندار حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلسل حرکت کرنے والا امیبا نظر آتا ہے۔ امیبا کی طرح پیرامیشیم بھی یک کھلوی جاندار ہے۔ گھوڑا، ریچھ ایسے کئی دوسرے جاندار کثیر کھلوی ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم فکری اور غیر فکری حیوانات دیکھتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی والے حیوانات کو فکری حیوانات اور جن میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو ان کو غیر فکری حیوانات اس طرح 2 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سانپ، انسان، پرندے، مچھلی، کنگارو فکری حیوانات ہیں۔ گھونگا، جھینگور، کیچوا ان حیوانات میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں غیر فکری حیوانات کہتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم بیضہ زا اور بچہ زا حیوانات دیکھتے ہیں۔ مرغی انڈے دیتی ہے، انہیں سیتی ہے، کچھ دنوں بعد ان میں سے بچے نکلتے ہیں۔ گائے بچڑے کو جنم دیتی ہے۔ بچڑے کی نشوونما گائے کے جسم میں ہوتی ہے۔ جو حیوانات بچے دیتے ہیں انہیں بچہ زا اور جو حیوانات انڈے دیتے ہیں انہیں بیضہ زا کہتے ہیں۔ آئیے بچوں، اب ہم بری اور آبی حیوانات دیکھتے ہیں۔ حیوانات کے مسکن کے لحاظ سے انہیں بری اور آبی ایسے 2 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن مینڈک، سلامنڈر وغیرہ زمین اور پانی دونوں مقامات پر رہتے ہیں، اس لیے انہیں جل تھلیا کہتے ہیں۔ چیل، کوا، تتلی، شہد کی مکھی مختلف جگہوں پر رہنے کے باوجود ہوا میں پرواز کرتے ہیں، انہیں فضائی حیوانات کہتے ہیں۔ یہ تھا بچوں ہماری سائنس کی کتاب کا تیسرا سبق، جانداروں میں تنوع اور درجہ بندی۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔